हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैंने एसएससी सीपीयू 2022 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। आज की वीडियो में हम लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी को लेकर बात करें कि हमें लास्ट के 30 डेज़ में क्या करना चाहिए कि हम एक डिसेंट स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो आपके 30 डेज़ बाकी हैं उनको आपको दो पार्ट्स में बांटना है। फर्स्ट 23 देन 7 डेज़। तो जो आपके 7 दिन हैं, 7 डेज, इनमें आपको अपने जो आपके लैपटॉप टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। और जो 3 वीक्स हैं, जो आपके 23 दिन हैं, उन 23 दिन में आपको ओनली रिवीजन ही करनी है, बस नथिंग मोर। तो सबसे पहले हम यदि बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको जो आपने फॉर्मूला कॉपी बनाई है वो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है। मतलब आप उसको 2 से 3 दिन में पूरी फॉर्मूला कॉपी के गो थ्रू हो जाएं। आपको पेपर से पहले वो 7-8 बार रिवाइज करनी है, ताकि जो आपके फॉर्मूलाज वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं और आपको वहाँ पे टाइम ना लगे उनको याद करने में। तो ये हमारा टाइम सेविंग टेक्निक है कि आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद होंगे, तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। देन इसके बाद आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के, वो आपको रेगुलरली रिवाइज करने हैं। जो अपने बुक में क्वेश्चंस को मार्क किया आप उनको सॉल्व करें, और जो आपने टेक्स्ट बुक में जो आपने मार्क किए हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो भी आप रिवाइज करें। इसके बाद आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वेयर्स याद होने चाहिए। ये भी आपके टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, आपको ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। तो आपको मतलब डेली 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को देनी है। आप कैलकुलेशन के लिए पवन राव सर की वीडियो देख सकते हैं, और उन वीडियोस का मतलब लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच एग्ज़ाम मिलते हैं, लाइक बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ सीजीएल 2022। इस वे में आपको वहाँ पे एग्ज़ाम वाइज बेस्ट 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो आप पक्का सॉल्व करें उनको। तो ये था हमारा पूरा मैथ में जो हमें करना है। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड जो आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं वो आप कवर करें, थर्ड कैलकुलेशंस, देन फोर्थ इज़ बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच एग्ज़ाम। ये हमें इवन कोचिंग सेंटर भूतेश सर का चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में आपको जो आपने पैटर्न्स की कॉपी बनाई है, जो आपने मतलब पैटर्न्स लिखे हैं कि जो FAQ पैटर्न्स हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं। इसके बाद जो आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मार्क किया है वो आप रिवाइज करें। देन जो हमारे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनके आप चैप्टर टेस्ट लगाएं। ये थोड़े से पजलिंग होते हैं, तो यहाँ पे हमें मतलब एरर की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप इनको इनके चैप्टर टेस्ट देते रहें। देन आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट दबा के लगाने हैं इन 23 दिन में। जो आपके वीक एरियाज उनके आपको PYST और PYCT लगाने हैं। देन अगेन बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच एग्ज़ाम, सेम इवन कोचिंग सेंटर की क्लास पे कोई अदर टीचर हैं वो आपके वहाँ पे कराते हैं। तो बेस्ट 50 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आपको करने हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, बेस्ट 50 क्वेश्चंस वाला। इसके बाद एक हमारा यूट्यूब पे सिग्मा कुछ करके हमारा चैनल है, वहाँ से जाके आप मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं जो आपके मतलब बेस्ट क्वेश्चंस हैं। या तो आप मतलब ये बेस्ट 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ देखें फॉर रीजनिंग, या फिर आप सिग्मा यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आप बेस्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लाइक एनालॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप इधर सिग्मा और इवन कोचिंग सेंटर पे आप कोई भी एक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा रीजनिंग। और आपको मतलब कि जब आप उनको रिवाइज करेंगे, दिस इज़ फॉर बोथ मैथ एंड रीजनिंग, तो जो आपको अगेन डिफ़िकल्ट लगे, मतलब जो आपको रिवाइज करने के बाद भी आपको जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगेंगे उनको आपको मार्क करना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसमें रिवीजन में आप उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो ये आपको फ़िल्टर लगाना है फॉर कंसिक्वेंट रिविजन्स, कि आपको जो डिफ़िकल्ट लगे वो आपको मार्क करना है। सो दैट्स ऑल फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। इसके बाद यदि हम GS की बात करें, तो GS में आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स तैयार किए हैं वो आपको रिवाइज़ करने हैं। मतलब आपको डेली 1 सब्जेक्ट के नोट्स जो आपने तैयार किए हैं वो आपको रिवाइज़ करने हैं। अदर देन दिस आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए परचम क्लासेस की वीडियोस देखनी है, और आपको फर्स्ट गो में ही परचम क्लासेस के नोट्स बनाने हैं। वहाँ पे जो उनका कवरेज वो UPSC PSC लेवल का है, तो यदि आप वहाँ से कवर करेंगे तो आपका बहुत हद तक मतलब
आउट ऑफ 5-6 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वहाँ पे आप 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्टैटिक बहुत वास्ट होता है। तो ये कवर करना इज़ कम्बरसम टास्क। मतलब आप परचम क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप टॉपिक वाइज लाइक म्यूज़िक, डांसेस, घरानाज, मतलब अपना सोब्रिकेट्स वगैरह आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन करंट अफेयर्स के लिए आपको कुमार गौरव सर फॉर हिंदी मीडियम एंड इंडोलॉगस चैनल फॉर इंग्लिश मीडियम, इनकी आपको मंथली मैराथन्स देखनी है, नो डेली मतलब वीडियोस, ओनली मंथली मैराथन्स, दैट विल सफाइस। तो मतलब जीएस में आपके जो स्कोर बूस्टर होते हैं लास्ट टाइम में वो आपके स्टैटिक और करंट अफेयर होते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। आपके करंट अफेयर के मतलब 7-8 क्वेश्चन आते हैं इन सीपीओ, एंड सेम फॉर स्टैटिक आपके 7-8 क्वेश्चन, मतलब आपको इन 2 टॉपिक से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ल्यूसेंट से बायोलॉजी, स्पोर्ट्स टर्म्स, वो जो हमारी डायमेंशंस होते हैं स्पोर्ट्स के, वो आपको ल्यूसेंट से कवर करनी है। इसके बाद आपको मैंने अपने सीपीओ 2023 की प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस डाली है, आप वो जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उनको विजिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा जीएस जो आपको कवर करना है। जीएस के बाद हमारा आता है इंग्लिश आई थिंक इज़ ट्रबल एरिया फॉर मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स, उनके स्कोर अभी 30-35 के बीच में आ रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, चाहे वो आप अपने जयदीप सर की मतलब क्लासेस ली हो, नीतू मैम की ली हो, तो आप उन नोट्स को रिवाइज करें। मतलब ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपको एरर वाले क्वेश्चंस में। यदि आपको रूल्स याद हैं तो आप एरर को ईजिली निकाल लेंगे और आप वहाँ पे बहुत कम टाइम वेस्ट करेंगे, और जो आप यहाँ पर टाइम को सेव करेंगे वो आपके कॉम्प्रिहेंशन एरिया में आपको काम आएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एरिया हमारा टाइम टेकिंग होता है। तो आप जितना टाइम यहाँ पे सेव करेंगे आप उतना ही टाइम वहाँ पे ज़्यादा दे पाएंगे। इसके बाद आपको वो कैब की जो आपने कॉपी तैयार की है उसको आप डेली रिवाइज करें। 50 क्वेश्चन मतलब 50 वर्ड्स पर डे पर टाइप, मतलब कि आपको 50 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 50 क्वेश्चन 1 वर्ड एंड 50 इडियम एंड फ्रेजेस, मतलब आपको डेली 150 से 200 आपको मतलब जो हमारी 2-3 क्वेश्चन वो आते हैं हमारे स्पेलिंग्स के आते हैं, तो वो आपको वर्ड्स की स्पेलिंग को भी ध्यान में रखना है ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मतलब स्पेलिंग पे ना देना पड़े। तो आपको 50 वर्ड्स ईच, सिनोनिम्स, 1 वर्ड, इडियम आपको डेली याद करने हैं, और जो आपको डिफिकल्ट लगे वो आप मार्क करें और उनको आप सोने से पहले रिवाइज करें। मतलब आपने जो पूरे दिन में जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे हैं वो आप सोने से पहले 15-20 मिनट उनको देके आप उनको रिवाइज करें, ताकि वो आपकी पार्ट ऑफ मेमोरी बन जाए और आप वहाँ पे मार न खाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे इस टाइम पे रिवाइज करें, क्योंकि अभी हमारे 23 दिन बाकी हैं। तो आप इन 23 दिन में जितना आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और ये मतलब आपके स्कोर को बहुत हद तक बूस्ट अप करेंगे। देन इसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला जो हमारा एरिया है, जिसमें हमारे जंबल मतलब PQRS, क्लोज और कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज आते हैं, उनके लिए आपको एक तो डेली आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक, कोई नॉवल आपको रीड करनी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट आते हैं हमारे, जंबल के अलग से आते हैं, देन हमारा पैसेज, ये आपको डेली देने हैं। मतलब डेली बाय आई मीन कि एक दिन आपको PQRS, देन नेक्स्ट डे कॉम्प्रिहेंशन, देन नेक्स्ट डे आपका क्लोज टेस्ट। इस वे में आपको डेली कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट देने हैं। देन प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, ये आपके मस्ट हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। आप जितने ज़्यादा इस टाइम पे प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे आप उतना ही ज़्यादा अपने मतलब आपके जो मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा अपना स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके बाद आपको इन डेज में आपको कोई भी मॉक नहीं देना है, आपको ओनली PYQs देने हैं, चाहे वो आप PYQ CT दें, दैट इज़ प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट। आप चाहें तो अपना वीकली लाइव मॉक दे सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी मॉक नहीं देना है, आप यू जस्ट फोकस ऑन PYQs, और आप PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यदि आपका स्कोर एट प्रेजेंट यदि आपका स्कोर 120-125 भी है, यदि आप PYQs पर फोकस करेंगे तो आपका स्कोर 150 प्लस जा सकता है। सो यू शुड स्ट्रेटजाइज योर प्रिपरेशन कि आपको PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा 80 से 90% ऑफ द पेपर PYQ बेस्ड ही होगा। तो आप PYQ पर ज़्यादा फोकस करें। आप टेक्स्ट बुक या फिर ओली बोर्ड के जो हमारे लेटेस्ट मॉक हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि PYQs आर एवरीथिंग फॉर, और ख़ासकर हमारा CPO में हमारा पैटर्न तक सेम होता है। मतलब कि जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो मतलब उन्हीं के इर्द गिर्द हमारे
इस साल में मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जीएस के लिए जो मैंने आपके लिए वीडियोस तैयार की हैं वो मैंने 2022 सीपीओ के एग्ज़ाम को अच्छी तरह एनालाइज किया है, और वहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं, और मैंने पूरी लिस्ट बना के उस वीडियो में डाली है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको नोट्स को लेकर कोई भी इशू है तो आप मेरे सैम्पल मतलब मेरे नोट्स एज अ सैम्पल लेके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर 2024 वाले एस्पिरेंट्स। 2023 वालों को मतलब अभी नोट मेकिंग पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, आपको ओनली रिवीजन करना है। यदि आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप मेरे नोट्स जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से थोड़े बहुत मतलब चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अपने प्रेपरेशन के टाइम पे वो अपने मतलब नोट्स तैयार किए थे, चाहे वो कैब हो, जीएस हो और हमारा कुछ भी हो, मैंने वो अपने प्रेपरेशन फेज़ में एनालाइज करके उनको तैयार किया है। तो आप वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। अदर देन दिस आपको इसके अलावा जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपकी मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है। इसको लेके मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो आप ज़रूर देखें कि आपको मॉक को किस तरह एनालाइज करना है, मतलब किस तरह अटेम्प्ट करना है एंड देन एनालाइज करना है। आई मस्ट से कि जो आपकी स्कोर बूस्टर होता है, यदि जो आपके स्कोर को 120 से 150 लेके जाएगा, वो आपकी मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ही है कि आप मॉक को किस तरह एनालाइज करते हैं, आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देकर मतलब आप उसको किस सीक्वेंस में करते हैं। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश, देन जीएस, देन रीजनिंग, देन मैथ, ये आपके सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह हो। इस मतलब इस स्ट्रेटजी को ढंग से जाने के लिए आप एक वीडियो जो मैंने आप 2 दिन पहले डाली थी वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। यदि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है मॉक में तो वो वीडियो आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।